आरजेडी के विधायक कुमार सर्वजीत की ओर से पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को बेचारा कहे जाने को लेकर एलजेपीआर के नेताओं में आक्रोश है। सोमवार को बिहार विधानसभा के अंदर और बाहर एलजेपीआर के नेताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया और तेजस्वी यादव के खिलाफ नारेबाजी की। एलजेपीआर के नेता तेजस्वी यादव से माफी मांगने की मांग पर अड़े हुए हैं। 50 साल का राजनीतिक बेदाग कर गया। आप किसी के बारे में कुछ बोल दीजिएगा, आपके कृपा पात्र हैं 6 प्रधानमंत्री, लेकिन आपकी हैसियत जितनी राजनीति में नहीं, वो उन्होंने वो बड़ी लकीर खींचा है। ये सब देखिए, ये लोग की संस्कृति है, ये लोग दलित विरोधी हैं। समाज के ऐसे महापुरुष जिन्होंने अपने एक गरीब से घर से जन्म लेकर के पूरे विश्व में अपना नाम स्थापित करने वाले के विरोध, देखिए क्या मानसिकता है। ये लोग तो कह रहे हैं सर कि राज्यसभा हम ही लोग भेजे थे। अरे क्या भेजे थे, उनकी क्या हैसियत थी? आज तो कह रहे हैं कि सदन में आर पार हो जाएगा। राजू जी श्वेत पत्र जारी करने की मांग कर रहे हैं। राजद करें कि श्वेत पत्र जारी करे सरकार 20 साल का। राजद के नेता प्रतिपक्ष का लाभ कहीं पता बताइए। पहले आरजेडी वालों को कहेंगे कि अपने नेता को खोज के सदन में लाओ। इधर बेचारा शब्द पर मचे बवाल के बीच आरजेडी के विधायक कुमार सर्वजीत का बयान भी सामने आया है। दरअसल आरजेडी के विधायक कुमार सर्वजीत ने ही सदन में पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को बेचारा कहा था। मीडिया से बात करते हुए कुमार सर्वजीत ने कहा कि हमने उनकी प्रतिमा बिहार विधानसभा कैंपस में लगाए जाने की मांग की। ये विरोध चिराग पासवान अपने पाप छुपाने के लिए करा रहे हैं। माफी मांगने के सवाल पर कुमार सर्वजीत ने कहा कि रामविलास की प्रतिमा लगाए जाने को लेकर अगर मेरी सर कलम भी करना पड़े तो मैं तैयार हूं, लेकिन उनकी प्रतिमा बिहार विधानसभा कैंपस में लगनी चाहिए। कहा कि 19 एमएलए जिसके दल से जीत के आए हो, क्या तुम लोग बहरे गूंगे हो? रामविलास पासवान जी की मूर्ति स्थापित की बात क्या नहीं कर सकते हो? मैंने कहा कि आज बिहार के दलित का बेटा, ओबीसी का बेटा देश में आंदोलन कर रहा है। अगर बेचारे हम लोगों के अभिभावक स्वर्गीय रामविलास पासवान जीवित होते तो देश के तमाम ओबीसी और दलितों को यह दिन देखना नहीं पड़ता। अगर रामविलास जी की मूर्ति मांग करना अपराध है तो मुझे स्वीकार है। अगर रामविलास जी का सरकारी छुट्टी पुण्यतिथि पे घोषणा कराना अगर अपराध है तो मुझे स्वीकार है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को बेचारा कहे जाने के बाद से बिहार की सियासत में भूचाल मचा हुआ है। इस बीच नीतीश सरकार के मंत्री संजय पासवान और बीजेपी के विधायक मिथिलेश तिवारी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। दोनों नेताओं ने इसके लिए आरजेडी पर निशाना साधा। की वजह से इनकी खटिया खड़ी हो गई, जीरो पर आउट हो गए। आपको याद होगा कि चुनाव के समय में जमुई में राजद के लोगों ने हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी की मां को गाली देने का काम किया, और ये दलित विरोधी है, बिल्कुल इनको पसंद नहीं है। ये लोग कह रहे हैं संजय जी मांगने की बात कर रहे हैं, सदन में माफी मांगना पड़ेगा उनको, नहीं तो आंदोलन जारी रहेगा। राजनीतिक बेदाग जब छवि रहा हमारे श्रद्धेय रामविलास पासवान जी का, इसलिए तो बेचारे कहा बैसाखी के सहारे पर। इनको पता होना चाहिए वजूद का क्या हालत है, जीरो पर आउट हो गए। दलित विरोधी है, विकास विरोधी है, इनको सबक सिखाएगी जनता। जिनको पूरे देश ने सम्मान दिया हो, जिन्हें संविधान ने सम्मान दिया हो, और उनके लिए ये बात कहना ये बहुत गलत है। इसको वापस लेना चाहिए, उसके लिए खेद व्यक्त करना चाहिए। 15 साल में जरा वो लिस्ट जारी करें ना, लालू जी और राबड़ी जी का राज था, उस समय उन्होंने किसका किसका किया, जरा लिस्ट जारी करें ना लिस्ट जारी। चले इसी पर अधिक जानकारी के साथ बिहार से स्टेट हेड मरगूब आलम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मरगूब, पूर्व केंद्रीय मंत्री और एक कद्दावर चेहरा रामविलास पासवान को बेचारा कहे जाना अब सियासी घमासान छेड़ चुका है। विधायक कुमार सर्वजीत ने किस संदर्भ में इस शब्द का इस्तेमाल किया है? स्नेहा, इस स्टोरी को अगर आपने सुना होगा तो आपको भी लगा होगा कि बेचारा शब्द बिहार की राजनीति में इतना बड़ा बवाल फंसा जाएगा, इसकी कल्पना न तो मैंने की थी, न आपने की थी, न विधान सभा में बैठे हुए 243 सदस्यों ने की थी। क्योंकि उस दिन कुछ नहीं हुआ जब सर्वजीत ने थर्सडे को ये पूरा मामला उठाया। मामला ये था कि उन्होंने कहा कि श्रद्धेय रामविलास पासवान बहुत बड़े चेहरा है भारतीय राजनीति के, दलित महादलित के सबसे बड़े चेहरा है, उनसे बड़ा चेहरा
शायद नहीं कोई है, तो उनकी प्रतिमा बिहार विधानसभा में स्थापित की जाए और हम बिहार सरकार से ये मांग करते हैं। उसी दौरान उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया कि बेचारे रामविलास पासवान एक गरीब परिवार में पैदा हुए, उन्होंने भारत की वो राजनीतिक शिखर को छुआ है जो बहुत कम लोग छू पाए। तो उस दिन हमें लग रहा है लोजपा के लोगों को वो ध्यान गया नहीं गया। बाद में लगता है चिराग पासवान ने जब लोजपा के विधायकों को कहा कि आप सदन में थे और श्रद्धेय रामविलास पासवान का अपमान हो गया और आपने ध्यान नहीं दिया, तब इन लोगों की नींद टूटी और तब बवाल पैदा हुआ। बवाल ये पैदा हुआ कि आप रामविलास पासवान को बेचारा शब्द का प्रयोग क्यों कीजिएगा। वो आपके कृपा पात्र नहीं है, वो इस दुनिया में नहीं है। आप शब्द वापस लीजिए और माफी मांग लीजिए। कल तेजस्वी यादव के खिलाफ प्रदर्शन हुआ, उस पूरे मामले को लेकर 2 मंत्री वहां शामिल थे, हंगामा हुआ, प्रदर्शन हुआ, तेजस्वी यादव का पुतला दहन किया गया और आज बिहार विधानसभा के बाहर जमकर लोजपा के सदस्यों ने प्रदर्शन किया और अंदर में जमकर बवाल हो गया। उस वीडियो को आप देखें जो अंदर में हंगामा हो रहा है, पूरा 25 मिनट तक हंगामा होता रहा, तब जाकर के विधानसभा के अध्यक्ष ने किसी तरीके से मामले को शांत कराया। बवाल यही नहीं थमा, नाले पर डाला, सर्वजीत ने मारा, कहा कि हाँ हमने कहा है और अगर उनकी प्रतिमा लगाए जाने को लेकर अगर हमने ये कह दिया कि बेचारे रामविलास पासवान वो मेरा बिल्कुल गलत ध्येय नहीं था, वो हम लोगों के बहुत बड़े नेता हैं दलित महादलित के, क्योंकि सर्वजीत भी उसी कम्युनिटी से आते हैं, तो सर कलम मैं कराने को तैयार हूं रामविलास जी के लिए, लेकिन उनकी अकाद प्रतिमा बिहार विधानसभा में स्थापित होनी चाहिए। और अगर उनकी प्रतिमा स्थापित करने को लेकर मुझे उन्हें 100 बार अगर बेचारा कहना पड़ा तो मैं कहूंगा हमें कोई डर नहीं है, हम उनका कभी अपमान कर नहीं सकते। उनका कहना था कि चिराग पासवान अपना पाप छुपाने के लिए ये षड्यंत्र रच रहे हैं। हमें बताइए, उन्होंने कहा, उन्होंने सवाल पूछा लोजपा से कि बेचारा शब्द कहां से आपत्तिजनक है, आप प्रूफ कर दीजिए, मैं माफी मांगने को तैयार हूं। सर्वजीत हटने को तैयार नहीं है। सर्वजीत का कहना है जी नहीं, ये राजनीति नहीं चलेगी। घर खाली कराया गया बीजेपी के सरकार के द्वारा, आपके पिता के पिक्चर को फेंका गया, पिक्चर लेकर रो रहे थे। उस समय आपने क्यों नहीं कहा कि रामविलास पासवान एक पूरे बयान में एक शब्द को लेकर एक सियासी घमासान मच गया है और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है, क्योंकि रामविलास पासवान बिहार की दलित राजनीति के एक बड़े चेहरे रहे हैं। ऐसे में एनडीए क्या इस मुद्दे को राजनीतिक और भावनात्मक तौर से भुनाने की कोशिश कर रही है? बिल्कुल, एकदम बिल्कुल सही कहा। बीजेपी भी साथ आ गई। बीजेपी के मिश्रा तिवारी ने कहा, जीवेश मिश्रा ने कहा कि नहीं, उनको खेद व्यक्त करना चाहिए, उनको माफी मांगना चाहिए, क्योंकि रामविलास पासवान किसी के कृपा पात्र नहीं है। इस पूरे मामले में चूंकि चुनाव है नहीं, लेकिन एक बड़ा मैसेज दलित दलित कम्युनिटी में देने की कोशिश लोजपा कर रहा है कि हम आपके सबसे बड़े हितैषी हैं, ये लोग घोर दलित विरोधी है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के विधायक का कहना है कि अगर उन्हें बेचारा कहने से, चूंकि मेरा कोई शब्द ध्येय गलत नहीं है, और उनकी प्रतिमा लग जाती है तो मैं सर कलम कराने को तैयार हूं, लेकिन उनकी प्रतिमा लग जानी चाहिए। उनका कहना है कि जिस सवाल को इन लोगों को उठाना चाहिए, क्योंकि ये लोग भी उसी पर राजनीति कर रहे हैं। हमारी भी राजनीति विरासत रामविलास पासवान के रास्तों पर रही है। मैं भले दूसरे दल राष्ट्रीय जनता दल में हूं, लेकिन हम सवाल उठा रहे हैं। इन्हें दर्द हो रहा है, इन्हें इस बात का दर्द हो गया कि सर्वजीत ने सवाल क्यों उठा दिया प्रतिमा लगाने की। इनकी राजनीति रोटी नहीं सेक पाई, ये राजनीति रोटी नहीं सेक पा रहे हैं, लेकिन हम तैयार हैं, उनकी प्रतिमा लगनी चाहिए, चाहे इनको जो करना है करे, लेकिन हम सर कलम करने को तैयार हैं। लेकिन लोजपा का कहना है माफी नहीं मांगेंगे तो विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर, सड़कों तक तेजस्वी यादव के खिलाफ प्रदर्शन हंगामा जारी रहेगा। अच्छा, आरजेडी का क्या कुछ कहना है इस मामले में मरगूब, क्योंकि तेजस्वी यादव के भी खिलाफ बयानबाजी हुई और तेजस्वी यादव के खिलाफ भी विरोध देखने को मिला इस बयान के आने के बाद। ऐसे में आरजेडी का क्या कुछ इस पर रुख है? राजद ने तो सीधे कह दिया कि बेचारा शब्द कोई आपत्तिजनक शब्द ही नहीं है, हम क्यों माफी मांगेंगे।
आप प्रतिमा लगा दीजिए, मैं सर कलम करने को तैयार हूं। राजद के विधायक सर्वजीत का कहना है, जिनके बयान पर वो बड़ा विवाद हुआ। देखिए, ये सीधे तौर पर राजनीतिक रोटी सेके जाना है। राजद का कहना है क्योंकि उनके मुद्दे को हमने छीन लिया तो उनमें घबराहट है, और तेजस्वी चिराग पासवान अपनी पाप छुपाने के लिए सीधे इस शब्द का प्रयोग किया है, मैं आपको कोट कर रहा हूं, पाप छुपाने के लिए षड्यंत्र रच रहे हैं। सर्वजीत इससे पीछे हटने वाला नहीं है, ना राष्ट्रीय जनता दल हटेगा। हम उनके प्रतिमा लगाए जाने की मांग करते रहेंगे। इन लोगों को जो आंदोलन करना है, पुतला दहन करना है, जो करना है करे। उन्होंने कहा हमें तो आश्चर्य होता है कि अगर रामविलास पासवान की प्रतिमा स्थापित करने पर अगर हमारा पुतला दहन होगा तो इससे पता चलता है कि ये लोग दलित के नेता नहीं है, महादलित के नेता नहीं है, सिर्फ उनका वोट लेना जानते हैं। लेकिन हम लोग रामविलास पासवान की अकात प्रतिमा विधानसभा में लगा के छोड़ेंगे। सरकार को इस पर झुकना पड़ेगा। स्नेहा, बिल्कुल मरगूब, बिहार की सियासत में शब्दों का वजन बहुत अधिक होता है। अब देखने वाली बात होगी कि इस शब्द का वजन कितना भारी होता है और कहां तक सियासत जो है इस पर खिंचता है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।